हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। टोपोलॉजी में अब देख लेते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड सेट्स। क्लोज्ड सेट्स कौन से थे? सच दैट ड्राइव सेट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन एफ, वो थे क्लोज्ड सेट्स। तो इनकी टोपोलॉजी की कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड टाउ बी अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, और सॉरी कापा हमारे पास एक्स के सबसेट्स की फैमिली है, विच सेटिस्फाइज क्लोज्ड एक्सियम्स C1 एंड C2। कापा हमारे पास C1 और C2 क्लोज्ड एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रही है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टोपोलॉजी टाउ, तो एक यूनिक टोपोलॉजी टाउ एग्जिस्ट करेगी फॉर एक्स, एक्स के लिए एक यूनिक टोपोलॉजी टाउ एग्जिस्ट करेगी सच दैट the members of kappa are preciously the closed sets with respect to tau, कि जो कापा के मेंबर्स हैं वो क्लोज्ड हैं हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाउ। टाउ के मेंबर्स ओपन है, कापा के मेंबर्स हमारे पास क्लोज्ड हैं। तो हमें शो करना है कि जो टाउ है वो एक यूनिक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि जो कापा के मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्लोज्ड हों और टाउ के मेंबर्स ओपन हों। तो एक टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं हम उसी को यूज़ करके कि हमारे पास कापा के मेंबर्स तो क्लोज्ड हैं और तो टाउ के मेंबर्स क्या होंगे? ओपन। सो लेट अस डिफाइन टाउ इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ सच दैट एफ बिलोंग्स टू कापा। वी शैल शो दैट टाउ सेटिस्फाइज ओपन एक्सियम्स O1 to O4, कि हमें शो करना है कि टाउ इज अ टोपोलॉजी, टाउ एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी के लिए वही चारों एक्सियम्स O1 to O4। तो सबसे पहले O1 देख लेते हैं। लेट ओ लैम्डा बी द फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ। O1 एक्सियम क्या होता था कि हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलते हैं टाउ से और फिर आर्बिट्रेरी कलेक्शन का यूनियन टाउ में ही दिखा देते हैं, तो हमारे पास O1 एक्सियम सेटिस्फाई हो जाता है। सो लेट ओ लैम्डा बी द फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, देन एक्स माइनस ओ लैम्डा कहाँ से होगा? कापा से। अगर ओ लैम्डा टाउ से है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कापा से फॉर ईच लैम्डा, सिंस कापा सेटिस्फाइज C1 एक्सियम। कापा हमारे पास C1 एक्सियम को सेटिस्फाई करा रहा है क्योंकि कापा हमारे पास C1 C2 दोनों को सेटिस्फाई करा रहा था। और C1 एक्सियम था क्या कि जो हमारे पास आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होता है कापा के मेंबर्स का, वो कापा में ही बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास मेंबर है कापा का, तो इनका अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो भी कापा का मेंबर रहेगा। सो इंटरसेक्शन लैम्डा एक्स माइनस ओ लैम्डा बिलोंग्स टू कापा। दिस इम्प्लाइज, तो हम यहाँ से डी मॉर्गन्स लॉ लगाकर एक्स माइनस यूनियन ऑफ लैम्डा ओ लैम्डा कापा में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हमारे पास कापा में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स माइनस यूनियन ऑफ लैम्डा ओ लैम्डा क्लोज्ड हुआ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी यूनियन ऑफ लैम्डा ओ लैम्डा ओपन होगा तो ये टाउ में बिलोंग करेगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ इट फॉलोज दैट union of lambda o lambda belongs to tau, hence tau satisfies O1 axiom। तो O1 axiom सेटिस्फाई हो गया कि हमने ओ लैम्डा आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया था, इसका आर्बिट्रेरी यूनियन हमने लैम्डा में ही दिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं O2 एक्सियम। O2 एक्सियम क्या है कि हम फाइनाइट कलेक्शन लेके चलेंगे और उस फाइनाइट कलेक्शन टाउ से लेके चलेंगे और उस फाइनाइट कलेक्शन का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी हमारे पास टाउ में होगा। सो लेट ओ आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी एनी फाइनाइट फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ। ये टाउ के फाइनाइट मेंबर्स की फैमिली है। तो एक्स माइनस ओ आई कहाँ होगा? कापा में होगा, क्योंकि ओ आई अगर टाउ में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कापा में होगा। फॉर ईच आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू शो ऑन n। सिंस कापा सेटिस्फाइज C2 एक्सियम, कापा हमारे पास C1 C2 दोनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करा रहा था। C2 एक्सियम क्या था? दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ कापा इज अगेन अ मेंबर ऑफ कापा। तो फाइनाइट यूनियन ले लिया कापा के मेंबर्स का। कापा के मेंबर्स किस टाइप के हैं? एक्स माइनस ओ आई फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 to n। सो इनका फाइनाइट यूनियन लेंगे तो यूनियन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स माइनस ओ आई, ये अगेन कहाँ करेगा? कापा में बिलोंग करेगा। सो डी मॉर्गन्स लगा देंगे तो क्या होगा? एक्स माइनस इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 1 to n ओ आई, ये कापा में बिलोंग करेगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ ये हमारे पास कापा में बिलोंग कर रहा है। एक्स माइनस इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 1 to n ओ आई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ क्या होगा? ओपन होगा तो टाउ में बिलोंग करेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये वाली टर्म इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 1 to n ओ आई, ये हमारे पास टाउ में बिलोंग करेगा। हेंस टाउ सेटिस्फाइज O2 एक्सियम। तो यही तो होता है O2 एक्सियम कि हमने फाइनाइट कलेक्शन लिया था ओ आई इज इक्वल्स टू 1 to n, उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन टाउ में ही बिलोंग करवा दिया, तो सो टाउ सेटिस्फाइज O2 एक्सियम।
वी कैन डिनोट एक्स एंड फाई एस। अब O3 एंड O4 एक्सियम बचे हैं, तो हम एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, फाई को इस तरह डिनोट कर सकते हैं। हमने दिखा दिया कि फाइनाइट इंटरसेक्शन हमारे पास अगेन टाउ में ही था, तो एक्स भी टाउ में होगा, और ये हमने यूनियन आर्बिट्रेरी यूनियन भी हमारे पास टाउ में था, तो यहाँ से फाई भी टाउ में होगा। हेंस टाउ इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, क्योंकि इसने चारों की चारों एक्सियम्स सेटिस्फाई करा दिए, सो टाउ इज अ टोपोलॉजी। फर्दर द मेंबर्स ऑफ कापा आर प्रीसियसली द क्लोज्ड सेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाउ। कापा के मेंबर्स क्लोज्ड सेट से थे टाउ के रेस्पेक्ट में। सो बाय डेफिनेशन इटसेल्फ, मतलब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि हमारे पास टाउ जो है वो हमारे पास टोपोलॉजी शो हो गया, और जो कापा के मेंबर्स हैं वो क्लोज्ड सेट्स होंगे टाउ के रेस्पेक्ट में। अब हमें यूनिकनेस दिखानी है, बोला था ना कि देन देयर एग्जिस्ट था यूनिक टोपोलॉजी दिखानी थी, तो टोपोलॉजी है ये तो हमने शो कर दिया। अब यूनिकनेस और शो करनी है, तो हम टाउ टोपोलॉजी की तरह की एक और टोपोलॉजी टाउ स्टार लेके चलेंगे, और फिर उन दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे। तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास टाउ यूनिक रहेगी, कि हम बेशक से कोई और टोपोलॉजी ले लें, वो भी हमारे पास टाउ के ही इक्वल है, तो टाउ ही इकलौती टोपोलॉजी एक्सिस्ट करेगी। सो टू शो द यूनिकनेस, let there exists another topology tau star on X such that each member of kappa is closed with respect to tau star। वही सारी टाउ के ऊपर जो कंडीशंस अप्लाई थी वो टाउ स्टार के ऊपर भी अप्लाई हैं। नाउ वी विल प्रूव दैट टाउ इज इक्वल्स टू टाउ स्टार। लेट O बिलोंग्स टू टाउ स्टार, देन X माइनस O अगर टाउ स्टार से है तो इसका मतलब O हमारे पास ओपन है, O ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। सो X माइनस O इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाउ स्टार, दिस इम्प्लाइज क्लोज्ड है तो ये कापा में होगा, सो X माइनस O बिलोंग्स टू कापा। इसका ये कापा में है, इसका मतलब ये क्लोज्ड है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास टाउ में होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, वो टाउ में होगा। सो X माइनस O बिलोंग्स टू टाउ, X से X कैंसिल आउट, सो O बिलोंग्स टू टाउ। तो हम O को लेके चले थे टाउ स्टार में, हमने दिखा दिया दैट O बिलोंग्स टू टाउ, इसका मतलब टाउ स्टार इज कंटेन्ड इन टाउ। एक इक्वेशन इसे लेट कर लो। अब अगेन देखो, अब मैं मान के चलेंगे कि O हमारे पास टाउ में है, O टाउ में है मतलब ओपन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड मतलब कापा में होगा। सो X माइनस O बिलोंग्स टू कापा, सिंस मेंबर्स ऑफ कापा आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाउ स्टार, कापा के मेंबर्स हमारे पास क्लोज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू टाउ स्टार, तो हमारे पास इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा और टाउ स्टार में बिलोंग करेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, X माइनस O, वो टाउ स्टार में बिलोंग कर रहा है, X से X कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या O, वो बिलोंग करेगा टाउ स्टार में। तो हम लेके चले थे कि O टाउ में बिलोंग कर रहा है, दिखा दिया O बिलोंग्स टू टाउ स्टार, तो इसका मतलब टाउ इज कंटेन इन टाउ स्टार। तो एक इक्वेशन ये थी, एक ये थी, दोनों इनइक्वलिटीज से हमारे पास इक्वलिटी प्रूव हो जाएगी, हेंस टाउ इज इक्वल्स टू टाउ स्टार। तो इसका मतलब कि हमारे पास यूनिक टोपोलॉजी एग्जिस्ट करेगी such that the members of kappa are closed with respect to tau. Thank you.